सिलेक्शन हो रहा है या मजाक चल रहा है? हाँ, मतलब क्या चल रहा है टीम इंडिया में? किस तरीके के खिलाड़ियों को लेकर के चयन करने के बारे में सोचा जा रहा है, या रणनीति क्या रह रही है कि मतलब इस खिलाड़ी को कहां पे खिलाना और कब खिलाना है? दरअसल मतलब इस सिलेक्शन की वजह से, खिलाड़ियों को इस तरीके के व्यवहार की वजह से, या ये कहें तो अपनी मनमानी की वजह से स्थिति ऐसी हो गई है कि जो खिलाड़ी 15 टीम का जो आप चुनाव करते हैं, जिन खिलाड़ियों को 15 टीम सदस्य चुनते हैं, अब उन 15 खिलाड़ियों के अंदर ये असमंजस की स्थिति आ गई है कि कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है, लेकिन इस जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान होने के बाद संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब संजू सैमसन के सिलेक्शन पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आर अश्विन और संजय मांजरेकर ने इस पे लेकर के बड़ी बातें कही है। क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि टीम इंडिया में जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, तब से लेकर के गौतम गंभीर हमेशा सवालों के घेरे में रहे। अजीत अगरकर और गंभीर की जोड़ी लगातार कौन से खिलाड़ी कब कहां पे खेलेंगे, कौन से खिलाड़ी कब कहां रहेंगे, ये किसी को नहीं पता है कि वो अस्थायी रूप से टीम का हिस्सा है या नहीं है। क्योंकि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अगर आप शुरू से ध्यान देंगे, जब T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा कप्तानी में टीम इंडिया जीती थी, तो रोहित की कप्तानी गई, विराट कोहली संन्यास लिए। स्थिति ये बन गई कि उसके बाद सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाते हैं, सूर्या की कप्तानी चली जाती है, यहां तक ठीक है टीम का हिस्सा भी नहीं रहते हैं, अगर उनको टीम में भी नहीं रखा जाता है। उसके पीछे रीजन यही था कि T20 में उन्होंने बहुत ज्यादा रन नहीं बनाया था वर्ल्ड कप में। इसके अलावा जब IPL में आया, वहां भी उन्होंने कुछ ज्यादा रन नहीं बनाया। तो आपने वो पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया। बोला भैया ठीक है, नमस्ते, आपने कप जिताया, मैं चैंपियन बना, आपका काम यहां तक हो गया, अब आगे के रास्ते देखते हैं। अब ऐसी परिस्थिति बन गई, ये हालात हो गए कि इस हिसाब से ये लग नहीं रहा है कि कौन खेलेगा, कौन बैठेगा, कौन टीम का हिस्सा होगा, कौन टीम में लंबा खेल सकता है। क्योंकि स्थिति ये हो गई है कि एक शेर इस पे याद आ गया, हालांकि वो पूरी बात नहीं कहूंगा, आधा अधूरा कहूंगा, कि आज जहां मैं हूं वहां कोई और था। आज जहां मैं हूं वहां कोई और था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, या ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर है। मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई है कि आपको टीम में ये आप तय नहीं कर सकते हैं कि आप आने वाले जो मुकाबले होने उसमें आप टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। संजू सैमसन को आपने दरकिनार कर दिया, संजू सैमसन को आपने साइड कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वैभव सूर्यवंशी को मौका देना था। वैभव सूर्यवंशी का प्रेशर आपके ऊपर इतना था कि आपने संजू सैमसन की बलि चढ़ा दी। संजू सैमसन की बलि आपने इसीलिए चढ़ाई क्योंकि पिछले 3 मुकाबले में संजू सैमसन सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनाए थे। आपने संजू सैमसन की जब बलि चढ़ाई तो आपने इस बात को ज्यादा महत्व दिया कि पिछले 3 मुकाबले में आपने 6 रन बनाए हैं, इसलिए अब आप टीम का हिस्सा नहीं हो सकते। लेकिन जिस वैभव सूर्यवंशी को आपने मौका दिया, वो वैभव सूर्यवंशी पहले मुकाबले में मात्र 14 रन बना रहा है। मेरा मतलब और मेरा कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब यह नहीं कि मैं वैभव सूर्यवंशी को टीम का हिस्सा नहीं मान रहा। मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे जो गौतम गंभीर और BCCI और टीम मैनेजमेंट से मेरा यह सवाल था कि वैभव को मौका क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन वैभव का मौका आप संजू सैमसन को रिप्लेस करके नहीं दे सकते थे। टीम में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप हटा सकते हैं उसके बदले में, लेकिन संजू सैमसन जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन रहा, टूर्नामेंट रहा, पूरा उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा, आप उस खिलाड़ी को 3 परफॉर्मेंस से जज करते हैं और सीधे आप बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई जिसको सबने देखा तो कहा कि नोकझोंक की स्थिति बनी थी। शायद गौतम गंभीर कुछ समझा रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर के रवैया से संजू सैमसन भी वाकिफ है। संजू सैमसन को भी इस बात का पता है कि गौतम गंभीर किस तरह के आदमी है, और जब बाहर का रास्ता हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है। क्योंकि आपके सामने रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव को हटाए जाने को लेकर अभी तक ये आदमी समझ नहीं पा रहा है कि उसको हटाया क्यों गया था। चैंपियन कप्तान था। और अगर आप श्रेयस अय्यर की कप्तानी की बात करेंगे तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी आप जीत की राह पहुंच रहे हैं। जो चैंपियन भारत था वो भारत अभी जीत की तलाश में है कि एक जीत नसीब हो जाए। तो ये बदलाव जो है वो बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर रहा है। ये बदलाव जो है बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी,
प्लेयर्स बहुत सारे हैं, नो डाउट, और सभी प्लेयरों में से 11 खिलाड़ियों को चूज करके खिलाना पजल स्थिति है, ये भी हो सकता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं ना कि देखो जी मैं आपको 2 टूर्नामेंट दे रहा हूं, 2 टूर्नामेंट में अगर आप परफॉर्म करते हैं तो टीम का हिस्सा रहेंगे, नहीं तो मैं आगे देखूंगा। तो ये एक मैसेज हो जाता है। लेकिन किसी को आप 3 मुकाबले खिलाते हैं, फिर कहता है बैठ जाइए वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग दीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा। अब इस पूरे मुकाबले में संजय मांजरेकर ने कहा कि टीम में चल क्या रहा है, मजाक बना दिया गया टीम का। वैभव सूर्यवंशी को आप मौका देते हैं, क्या मजाक चल रहा है। संजू सैमसन जो वर्ल्ड चैंपियन रहा खिलाड़ी, जिसने आपको कप दिलाया, लगातार 3 मुकाबले में बड़े टूर्नामेंट में बड़ा परफॉर्मेंस किया, आपने उसको साइड कर दिया। और आप जिस वैभव सूर्यवंशी के जगह पर वैभव सूर्यवंशी के लिए आप संजू सैमसन को लेके आए, पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए, मात्र उन्होंने 14 रन बनाए। तो आप कहीं ना कहीं, इससे भी बड़ी बात उन्होंने कही कि आप अगर चाहते हैं तो संजू सैमसन को आप तीसरे नंबर पर खिला सकते हैं। तीसरे नंबर पर संजू सैमसन बैटिंग करते हैं, अगर तीसरे नंबर पर संजू सैमसन बैटिंग करते हैं तो फिर संजू सैमसन को नजरअंदाज करना और संजू सैमसन को टीम का हिस्सा ना बनाना सवालों के घेरे में, और संजू सैमसन को आप बाहर के रास्ता दिखा रहे हो, ये भी सवालों के घेरे में, क्योंकि इससे खिलाड़ी का मनोबल टूटता है, खिलाड़ी इससे हतोत्साहित होता है और फिर कई सारे सवाल जन्म ले लेते हैं। और गौतम गंभीर के सिलेक्शन पर सवाल है। वहीं यार अश्विन ने जब अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के अंदर ये स्थिति पैदा हो रही है कि अगला नंबर मेरा हो सकता है। सभी खिलाड़ियों को ये बात लग रहा है कि भाई अब जब टीम में अस्थायी रूप से सदस्यता है ही नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर भी नहीं है, तो कभी भी आप यूं करके बाहर निकाले जा सकते हैं, कभी भी आपको ऐसे मसल करके बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो ये जो परिस्थिति है वो काफी भयानक है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से वैभव सूर्यवंशी का टीम में देना, इसके खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के बदले में आप संजू सैमसन को रिप्लेस करके देखते हैं, ये बेहतर नहीं। अब तमाम ऐसे बड़े खिलाड़ी, एक्सपर्ट्स अपनी बात कह रहे हैं और संजू सैमसन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना यही भी, कल जो लोग ये कहते थे कि संजू सैमसन को ड्रॉप किया जाए, वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाए, आज वो लोग भी आकर के बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो संजू सैमसन को बाहर क्यों निकाला गया, किसी एक पक्ष करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि कोई संजू सैमसन को टीम से बाहर करने के खिलाफ था, टीम से बाहर रखने के लिए नहीं कह रहा था। संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बैठाने की बात की जाती थी कि आप 1-2 मैच में वैभव सूर्यवंशी को मौका दे सकते हैं अगर उन्होंने 2-3 मुकाबले में नहीं बना। आपने तो यूं किया कि बोला भाई साहब आप टीम से बाहर हो जाइए पूरा। तो ये बड़ा अलग अलग दोनों स्थिति है कि आप टीम से किसी को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं या किसी को प्लेइंग 11 से बैठाते हैं, बोलते हैं कि आपकी जगह पर 2 मैच के लिए मैं इसको ले रहा हूं। अब ये जो सवाल है बाहर करने का, बलि का बकरा बनाना संजू सैमसन का, ये अपने आप में बड़ा भयावह है। इसलिए है क्योंकि इंडियन क्रिकेट में ये जो स्थिति पैदा चल रही है ये खतरनाक है, और खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि सभी खिलाड़ी के अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हो जाएगी कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे, सबका बल्ला एक बराबर नहीं चल सकता। और शायद यही वजह रहा कि आप उन लोगों को पहले से उनके पर को काटते चले गए जो आपके लिए मुसीबत बन रहे थे। जैसे विराट कोहली अगर आज होते संजू सैमसन की जगह पे तो आप विराट कोहली को यूं ऐसे नहीं हटा सकते थे, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला बड़े बैच का बड़ा खिलाड़ी है, संजू सैमसन भी इवन वही खिलाड़ी है, लेकिन आपने संजू सैमसन को मसल दिया क्योंकि आपका एक तरफा अपना राज चल रहा, आपका अपना वर्चस्व चल रहा। नतीजा ये है कि सिर्फ आप बोल रहे हैं, आपकी तूती बोल रही है, आपके अलावा किसी खिलाड़ी का टीम में कोई वैल्यू नहीं है। इससे ये समझ में आता है। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने के बाद जीत की राह देख रही टीम इंडिया, चैंपियन इंडिया इस तरीके से मुकाबले खेल रही और हार रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके का क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी पे कोई डाउट नहीं है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी के अलावा बैटिंग पर भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम एफर्ट तो लगा रहे हैं लेकिन जीत में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव भले रन नहीं बनाते थे लेकिन टीम जीतती थी, और सूर्य कुमार यादव कहते भी थे पर्सनल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, टीम जीत रही है, और निश्चित तौर पर जब टीम जीत रही है तभी चैंपियन बनी है। अब इस तरीके से सवाल है, अब आपको क्या लगता है कि निश्चित तौर पर ये जास्ती हो रही है संजू सैमसन के साथ?